Students, now I am going to discuss example number 2 of chapter 2, that is electrostatic potential and capacitance. इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, टू चार्जेस ऑफ चार्ज 3 × 10⁻⁻8 कूलम एंड -2 × 10⁻�8 कूलम are located 15 cm apart. At what point on the line joining these charges the electric potential is 0? हमसे कहा गया है कि दो चार्ज हैं आपके पास, इनकी वैल्यू दी गई है 3 × 10⁻⁸ और दूसरी है -2 × 10⁻⁸, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है। हमें वो पॉइंट निकालना है, यानी कि हमें वो डिस्टेंस निकालनी है जहाँ पे इन दोनों चार्जेस की वजह से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो आपका 0 हो। सबसे पहले गिवन डेटा की बात करते हैं। तो गिवन डेटा आपका क्या है, दो चार्जेस हैं, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ पे एक चार्ज मैंने प्लस रख दिया जो कि आपका 3 × 10⁻⁸ कूलम प्लस वाला, इसको Q1 मान लिया। जो Q2 है वो है आपका -2 × 10⁻⁸ कूलम, और अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस की बात करूं तो वो आपकी 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, 15 हो गया। वैसे हम लोग क्या करते थे, हर यूनिट को, कोई भी यूनिट है उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते थे, लेकिन यहाँ पे मुझे पता है लास्ट में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोग चाहें तो ऐसे ही कर सकते हैं या फिर बाद में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया, मैंने मान लिया इस पॉइंट को O, अगर ए है, ये बी है, ये पॉइंट O मान लिया, और मैंने माना कि यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, सपोज वो डिस्टेंस आपकी x है, जहाँ तक ये पॉइंट जो है, जिस पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल जो है वो हमें 0 मिल रहा है। अब इस पॉइंट के लिए बात करें, लेट पोटेंशियल V0 एट पॉइंट O। ठीक है, अगर O पॉइंट पे 0 है तो यानी कि B1 + B2 विल बी इक्वल टू 0। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V = 1/4πε0। V की बात करें तो V होता है 1/4πε0 × Q/R। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, B1, यानी कि पहले पॉजिटिव चार्ज के लिए बात कर रहे हैं, इसके लिए जो यहाँ इस पॉइंट पे पोटेंशियल है वो आपका B1 है, इस वाले के लिए पोटेंशियल जो है वो आपका B2 है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4πε0 × Q/R। R की जगह पे मैं डिस्टेंस अभी ले लूँगा, पहले चार्ज के लिए मैंने R1 मान ली, प्लस 1/4πε0 × Q/R2। तो ये आपका पॉजिटिव Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, इक्वल्स टू 0। इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको 1/4πε0 किसके इक्वल होता है, ये होता है आपका 9 × 10⁹ के इक्वल, इंटू Q1 तो पहला वाला हमारा चार्ज कितना है 3 × 10⁻⁸, और अगर डिस्टेंस की बात करूं पहले केस में तो वो डिस्टेंस है आपकी x, माइनस मैंने यहाँ पे क्यों इनपुट कर दिया, क्योंकि जो अगला चार्ज है हमारा वो नेगेटिव का है, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁸ अपॉन में, पहली बात तो यहाँ वही मल्टीप्लाई करा देंगे, 4π जो अपॉन में है उसकी जगह पे हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 9 × 10⁹ × 2 × 10⁻⁸, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इस पॉइंट तक की डिस्टेंस देखो, टोटल डिस्टेंस 15 है, इतनी कम कर दी तो कितनी हो जाएगी ये डिस्टेंस, ये हो जाएगी आपकी 15 - x। अगर मैं x की बात करूं तो x मैंने सेंटीमीटर में एज्यूम किया यहाँ पे। अब यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ तो कॉमन हो जाएगा 9 × 10⁹ × 10⁻⁸, और यहाँ पे आपका बचेगा 3 बचेगा, अपॉन में x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 बचेगा, अपॉन 15 - x विच इज इक्वल टू 0। अब अगर इस फैक्टर की बात करूँ, ये इधर 0 के साथ चला जाएगा, जब 0 के अपॉन में जाएगा ये सब आपका 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप से हम लोग लिख सकते हैं 3/x - 2 अपॉन 15 - x इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मैं इसको इस साइड भेज दूंगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 3/x = हो जाएगा 15 - x। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं, तो 15 3 × 45 माइनस x की 3 से करवाएंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2x। अब ये 3 इधर जाएगा तो 45 विल बी इक्वल टू 3 2 कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, और यहाँ से अगर मैं 5 देखूँ 5 1 × 5 5 9 × 45, दिस इम्प्लाइज दैट x विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यानी कि जो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे पहले केस में आपको पूछा था, देखो हमारे पास जब भी हम पोटेंशियल 0 निकालते हैं इसका मतलब हमारे पास दो केस है, एक तो हमने कोई यहाँ ले लिया बीच में, एक हम आउटर ले सकते हैं। तो इनर वाला ये सॉल्व हो गया है, इसके बाद में मैं करवाता हूँ सेकंड केस। यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई, वो ये है, मैंने यहाँ 5 से 45 काटा, या 9 बचा, इसका मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी आपकी 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर आपका ये जो x की वैल्यू है वो 9 सेंटीमीटर की निकल के आई है, इसका मतलब है जो हमारा पोटेंशियल है वो x = 9 सेंटीमीटर पे 0 होगा। इसके बाद में है सेकंड केस। सेकंड केस में हम लोग मान लेंगे यहाँ कहीं पे आपका कोई पॉइंट होगा x।
अब जिस पॉइंट पे निकालना है तो ये आपका पॉइंट पूरा एक्स हो जाएगा। हमने मान लिया कि इस पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल जो है, इस बार हम इसको पी पॉइंट मान लेते हैं, पी पॉइंट पे मान लिया तो पोटेंशियल एट पी पॉइंट, या फिर इसको लिख सकते हैं B1। इस पॉइंट पे दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2। लेट द पोटेंशियल इज 0 एट पॉइंट P। P पॉइंट पे 0 मान लेंगे, B1 प्लस B2 0 हो जाएगा। अब B1 हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R1, ठीक है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R2। यहाँ पे पहला चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा चार्ज हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 चार्ज, Q1 आपका ये चार्ज Q1 रखा है यहाँ पे। अब इससे इस पॉइंट तक की डिस्टेंस देखें तो वो हमने कितनी अज्यूम की है, वो अज्यूम की है हमने x, यानी कि ये आपका हो जाएगा Q1 दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन में हो जाएगा x। इधर केस की बात करूं तो 9 इंटू 10⁹ इंटू Q2 आपका क्या है, माइनस का 2 इंटू 10⁻⁸, और अपॉन में अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस देखो यहाँ तक 15 है, यहाँ तक x है, पूरी x है और इतनी 15 है, तो ये क्या हो जाएगी x माइनस 15, ठीक है, ये आपकी हो जाएगी x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो 9 दोनों साइड से कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन आपका क्या हो रहा है, 9 इंटू 10⁹ अगर मैं कॉमन ले लूँ, अंदर बचेगा आपका, अंदर क्या बच जाएगा, ये आपका बच जाएगा 3/x माइनस 2/x माइनस 15, ठीक है, x माइनस 15 बच गया, इक्वल्स टू 0। ये आपका सब कुछ जो भी है, और साथ में 10⁻⁻8 भी कॉमन हो रहा था, ये सब आपका 0 के साथ चला जाएगा। यहाँ बचेगा 3/x माइनस 2/x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। देखो जो भी कॉमन होता है वो 0 के अपॉन में जाएगा, वो आपका 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ तो ये हो जाएगा 3/x इज इक्वल टू 2/x माइनस 15। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3x माइनस 45 इक्वल टू 2x। तो इसको और थोड़ा सिंपल करेंगे, ये आपका ये जो पॉइंट है ये इधर आ जाएगा, 45 उधर चला जाएगा, तो 3x माइनस 2x विल बी इक्वल टू 45। तो यहाँ से x इक्वल टू निकल आया आपका 45 सेंटीमीटर। यानी कि सेकेंड केस में अगर मैं आउटर रीजन की बात करूँ तो वहाँ पे x इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आपका पोटेंशियल जो है वो 0 होगा।